बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम बेंजीन के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1825 में माइकल फैराडे ने पहली बार इसको वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, उसमें से इसने डिस्कवर किया। और तकरीबन 20 साल बाद तकरीबन 1845 में कोल तार से हॉफमैन ने इसको डिस्कवर किया था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। किसी ने इसके स्ट्रक्चर को ओपन चेन के साथ तशबीह दी, किसी ने क्लोज चेन के साथ इसको तशबीह दी। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को लेकर इसके ऊपर काम करते रहे। 30-35 साल इसके ऊपर काम लगा रहा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कवर किया गया था, डिटरमाइंड किया गया जो वेपर डेंसिटी मेथड के साथ इसको डिटरमाइंड किया गया। वेपर डेंसिटी मेथड के साथ इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो तकरीबन 78.108 आता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को जिसका हमने वेट मालूम करना होता है उसका हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं। उस सब्सटेंस के वेपर का हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके एवरेज वेट के ऊपर। एवरेज वेट के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका फार्मूला उसका मास मालूम कर सकते हैं। तो उसका जो मास मालूम किया गया था वो वेपर डेंसिटी के मेथड के साथ मालूम किया गया था। और इसके अंदर जो एलिमेंट डिटरमाइंड किए गए वो एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए डिटरमाइंड किए गए। एलिमेंटल एनालिसिस क्या है कि आप क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। कोई मिक्सचर ले लिया, उसके अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या उसको मिक्सचर लेकर क्या किया, उसको एलिमेंटल एनालिसिस किए कि कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। मीन्स बेंजीन जो है किन एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो डिटरमाइंड किया गया एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए, ये बात याद रखनी। तो इसका जो एम्पिरिकल मास जो है वो एम्पिरिकल जो मास होगा इसका वो बनता है 13, क्योंकि ये डिटरमाइंड किया गया था। इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है C और H है। ठीक है, तो ये डिटरमाइंड किया गया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH। इस लिहाज से 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है और 1 हाइड्रोजन का, ये 13 बनता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेंजीन का जो मास है वो क्या 78 आ रहा है। तो मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला से ये कितने गुना ज़्यादा है कि ये तकरीबन एम्पिरिकल फार्मूला से 6 टाइम ज़्यादा है। क्या है, 6 टाइम। एम्पिरिकल फार्मूला अगर 6 टाइम किया जाए तो ये क्या बनता है, 78.108 के करीब जाके बनता है। तो ये बात ठीक है। उसके बाद जो बेंजीन की अंदर बात की गई इसके, तो ये ज़्यादा तौर पर ये सोचा जा रहा था कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इससे इसके फार्मूले से पता चलता है ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है जी, तो ये बातें की गई। तो इसका मतलब हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया गया, एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम किया गया, वेपर डेंसिटी के ज़रिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका जो अब इसके एम्पिरिकल फार्मूला है अगर वो 13 बनता है और इसका अगर 6 गुना किया जाए तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। और ये चीज़ इसके अंदर इंडिकेट करती है कि ये तकरीबन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी कुछ बातें की गई, इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हुए ये कहा गया कि ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये हो सकता है क्या है, ओपन चेन हो, लेकिन ओपन चेन ये नहीं है, ओपन चेन प्रूव नहीं हुआ, गलत। तो पहली बात ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर डिस्कस किए ओपन चेन के अंदर। एक किया उन्होंने 1,5 हेक्साडाइईन, ठीक है, 1,5 हेक्साडाइईन उन्होंने किया। मीन्स इसके अंदर क्या आते हैं आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड C, 6 कार्बन ऐसे अटैच हैं कि उसके अंदर 2
कार्बन दो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, दो क्या मौजूद हैं, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। उन्होंने इसको ऐसे अरेंज किया क्योंकि इसके एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चला था कि इसके अंदर 6 मालिकुलर मास पता चला था कि इसके अंदर क्या 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। तो इसको अगर हम एडजस्ट करें तो इस तरह ये 6 आपकी एडजस्ट होती हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनता है 1,5 हेक्सा डाइईन 3 मतलब 2 इसके अंदर डबल बॉन्ड और एक इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1,5 तो एंड पे इसके टर्मिनल के ऊपर क्या है, 2 डबल बॉन्ड लिए गए, 2 डबल बॉन्ड कहाँ लिए गए, टर्मिनल कार्बन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर इसका डिटरमाइंड किया गया। मतलब ये सजेस्ट किया गया कि हो सकता है इसका ये स्ट्रक्चर यूं हो, ओपन चेन की तरह अगर सोचा जाए तो ये या तो हो सकता है 1,5 हेक्साडाइन, या क्या हो सकता है 1,5 हेक्साडाइन, या ये हो सकता है 1,5 हेक्साडाइन 3 लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर दोनों की सूरत हाल में ये क्या अनसैचुरेशन शो कर रहा है, अनसैचुरेशन शो कर रहा है। तो आपको पता है कि जब अगर हम इसकी अनसैचुरेशन चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, KMnO4 को, अल्केन और अल्कीन को आपने रिएक्ट करवाया KMnO4 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। KMnO4 की मौजूदगी में ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। लेकिन बेंजीन जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करी। जो बेंजीन कंपाउंड था उसने क्या है, KMnO4 के साथ नो चेंज शो की, नो चेंज शो की। मीन्स ये जो है इससे ये साबित हुआ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद हैं लेकिन ये क्या है, ओपन चेन नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे। मीन्स जो बेंजीन है वो इनसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन जो है वो क्या, इनसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। एक और पॉइंट ये भी था कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देती है। बेंजीन क्या करती है, एडिशन रिएक्शन देती है। क्या करती है, एडिशन रिएक्शन देती है। किसके साथ, हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ। हैलोजन और हाइड्रोजन को ये क्या कर लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है। तो ये शो करता है कि इसके अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। क्या शो करता है, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी शो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन शो करती है किसके साथ, HNO3 वगैरह के साथ, या आप क्या करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये शो कर रही है कि ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेशन को शो कर रहा है, और ये जो सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये क्या है, आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड भी है, सैचुरेटेड कंपाउंड भी है। मीन्स अगर हम KMnO4 के साथ इस ओपन चेन को रिएक्ट करवा रहे थे तो वो KMnO4 के साथ ये रिएक्ट ओपन चेन जो है हमने ये सपोज कि ये तो रिएक्ट करेंगे ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जो बेंजीन है वो कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी ये है कि इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड हो जाती है। इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन भी, अगर हाइड्रोजन और हैलोजन जो ऐड हुई थी तो 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हुई थी। तो ये बात ये ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। क्या है, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2, इस तरह हम 3 मोल हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। तो ये बात ये शो करता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, मीन्स ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन उसी के साथ साथ ये सब्स्टिट्यूशन भी शो कर रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन ये बता रही है कि ये क्या है, सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो ये जो आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाली ओपन चेन वाली बात आ रही थी, तो ये गलत साबित हो रही थी। ये क्या हो रही थी, गलत साबित हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपाउंड के, इन ओपन चेन कंपाउंड के, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये हमें क्या कर रहे हैं, 3 तरह से मोनो सब्स्टिट्यूएंट पर, ये मतलब हमें क्या दे रहे हैं, 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। जबकि बेंजीन जो है वो क्या है, बेंजीन गिव
ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करता है, तो इससे भी ये बात जो है कि ये स्ट्रक्चर गलत होने हुए। तीसरी बात जो इसके अंदर हम देखते हैं मोस्टली वो ये होता है कि जो आम तौर पर हमारे पास अल्केन या अल्कीन है, अल्कीन और अल्काइन जो है इनके जो जनरल फार्मूले हैं, ठीक है, जैसे इसका फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला CnH2n है, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है, -2 है। तो इन जनरल फार्मूले के साथ भी इसका जो फार्मूला था वो मैच नहीं करता। इससे भी ये साबित हुआ कि ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो पहले ये स्ट्रक्चर डिस्कस किए गए कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बेंजीन का यूं स्ट्रक्चर हो सकता है कि 1,5-हेक्साडाइन या 1,5-हेक्साडाइन 3जीन हो सकता है, तो ये बात गलत साबित हो गई। कैसे साबित गलत हुई, या ये प्रूव ना हो सका, या ये वो रिएक्शन शायद नहीं करते थे जब हम बेंजीन के सैंपल को रिएक्ट करवाते थे। मतलब अगर हम इन चीज़ों के रिएक्ट करवाते थे KMnO4 के साथ, तो ये तो रिएक्ट कर जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जबकि बेंजीन जो है, बेंजीन के मिक्सचर को जब रिएक्ट करवाया गया तो उस देश के साथ कोई चेंज नहीं शो की। मीन्स जो बेंजीन है वो इनसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, जो कि KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सका। दूसरी, बेंजीन रिएक्शन शो करता है अपने अंदर कि हाइड्रोजन और हैलोजन उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन एडिशन ये शो करते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड मीन्स ये क्या है, अनसैचुरेशन इसके अंदर है। इसके साथ साथ बेंजीन क्या करती है, सब्स्टिट्यूशन भी शो कर रही है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे सब्सटेंस रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये HNO3 और H2SO4 के साथ सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेशन भी रखती है। दूसरी बात, जो ओपन चेन जो हमारे पास है वो क्या करते हैं, हमें 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं, जबकि बेंजीन जो है ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट देते हैं। चौथी जो हमारे पास बात है कि इनके जो जनरल फार्मूले हैं अल्कीन के, तो ये जो बेंजीन के फार्मूला है वो जो है वो किसी भी तरह से इन फार्मूले में एडजस्ट नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि बेंजीन ओपन चेंज नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।